दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है। मेरा चैनल मास्टर इंग्लिश नेक्सस, जिसमें हम लोग सीखेंगे देसी स्टाइल में ग्रामर, वोकैबलरी और प्रोनाउंसिएशन, यानी आपको इंग्लिश सीखने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है सब चीज़ सीखेंगे, और वो भी देसी स्टाइल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वाक्य यानी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हम लोग को 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। पहला जो है वर्ब है। वर्ब क्या है दोस्तों? वर्ब जो है, यानी अगर देसी स्टाइल में अगर आपको कहूँ तो यानी जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आए उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, जैसे खाना, चलना, दौड़ना, रोना। तो इसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे खाना, पीना, दौड़ना, हंसना, चलना, रोना, जो भी है ना लास्ट में ना आ रहा है सबके, तो एक वर्ब है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है वर्ब। वर्ब क्या होता है कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आए उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी एक्सेप्ट कुछ वर्ड है जिसको मतलब वर्ब नहीं कह सकते हैं, लाइक चना और सुहाना, ये सब वर्ब नहीं है। बाकी आप लोग आइडिया आ चुका होगा आपको कि किसको हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी जिस भी वाक्य के वर्ड के लास्ट में ना आए उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे ईट, वॉक, है ना, रन, कराई। तो दूसरा जो ये है वो सब्जेक्ट है ना। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला वर्ब है, फिर दूसरा क्या है, सब्जेक्ट। और अब ये समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों। तो सब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं जाएंगे, हम लोग देसी स्टाइल में पढ़ रहे हैं तो देसी स्टाइल में सीखेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। क्या इसका मतलब? जैसे दोस्तों, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो इसमें मतलब काम कौन कर रहा है? आपको मतलब क्या लग रहा है? तो काम कौन कर रहा है? विराट कोहली कर रहा है। तो ऑब्वियसली विराट कोहली क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। नरेंद्र मोदी भाषण देता है, ठीक है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जो भाषण देता है इसमें काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी दे रहा है। तो नरेंद्र मोदी क्या है? सब्जेक्ट है। मैं खाता हूँ, तो इसमें खाने खाता कौन है? मैं। तो मैं, आई, सब्जेक्ट है। इसी तरह सचिन खेलता है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है सचिन, तो सचिन एक सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग वर्ब समझ गए हैं, यानी जिस भी वाक्य के लास्ट में ना आए तो उसको हम लोग वर्ब कह सकते हैं। और दूसरा जो है सब्जेक्ट। फिर ऑक्सिलरी वर्ब आता है। ऑक्सिलरी वर्ब जैसे आई एम ए गुड बॉय, ही इज ए टीचर, और जैसे इसमें इज, एम, आर, वाज, वर, सेल, विल, इसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे दोस्तों, आप चिंता ना करें। हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे और बाकी बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग आप लोग, उम्मीद करता हूँ जो मेन फोकस है कि हम लोग किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो वर्ब हम लोग समझ गए, जिस भी वाक्य के लास्ट में ना आए उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फिर सब्जेक्ट यानी काम करने वाले को वर्ब कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है, सॉरी दोस्तों। और माने वाक्य का तरीका यानी टेंस, टेंस ना। चौथा जो होता है टेंस, यानी पहचानने का तरीका, टेंस। तो टेंस, टेंस यानी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ओके। तो 4 चीज़ों की जरूरत होती है दोस्तों, है ना, किसी भी वाक्य को यानी सेंटेंस को बनाने के लिए। वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और टेंस, ओके। तो इसका डेफिनेशन है ये वर्ब, इसको हम लोग डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, देसी स्टाइल में सीखते हैं। तो हम लोग मतलब वर्ब सीख चुके हैं हम लोग यहाँ, यानी जिस भी वाक्य के जिस भी वर्ड के लास्ट में ना आए उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और यहाँ पे वर्ब जो होता है 2 प्रकार का होता है, मेन वर्ब और क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर और वाज, वर, हैज, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब है। और ये सब क्या है? सॉरी, ऑक्सिलरी वर्ब है। और मेन वर्ब यानी यहाँ पे यानी ईट, स्लीप, यानी खाना, सोना, हंसना, रोना और जगना, ये सब क्या है? मेन वर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ चुके होंगे। तो ये सब आप ये सब यहाँ पे है मेन वर्ब का। ये सब यानी जैसे गो, वेंट, गॉन, ये सब V1 है, V2 है, यानी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। तो अब लोग हम लोग नेक्स्ट इधर जाते हैं। जैसे ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। हर चीज़ को सीखेंगे दोस्तों, जैसे कैन, कुड, माइट और ये सब सीखेंगे।
फिर अब जाते हैं, अब है ना सेंटेंस को बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, यानी किसी भी सेंटेंस को जो होता है बनाने का स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। जैसे मैं आम खाता हूँ, आई ईट ए मैंगो, यहाँ मतलब कैसे बना, ये आई ईट ए मैंगो ही क्यों हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने कहा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दोस्तों वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, टेंस की पहचानने का तरीका होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो इसमें जो होता है, मैं आम मैं आम खाता हूँ, सॉरी यहाँ आप हो गया है, यहाँ पे मैं आम कर लेता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है कि यहाँ पे मतलब खाने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, खाने का काम कर रहा है आई, यानी मैं। तो आई हो गया। फिर फिर क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, मैं आम खाता हूँ, यानी जिस भी वाक्य के लास्ट वर्ड के लास्ट में ना आए उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो वर्ब चाहिए था, तो यहाँ वर्ब कौन सा है, आम है वर्ब, या हूँ है, या खाता हूँ या है, या मैं हूँ। तो यहाँ वर्ब दोस्तों खाना है, ठीक है, खाना। तो खाना को ही मतलब खाता हूँ लिखा है, ठीक है, तो आई ईट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई ईट, तो मैंगो यानी आई ईट ए मैंगो, या फिर आई ईट मैंगो। अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं तो मैंगो ही लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे, जैसे विराट कोहली, विराट विराट कोहली क्रिकेट क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो इसमें जो है विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और टेंस, टेंस पहचानने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं हम लोग, यानी काम करने वाले को कहते हैं। तो काम कौन कर रहा है, यहाँ विराट कोहली कर रहा है, ठीक है। तो विराट कोहली को हम लोग लिख देंगे, कोहली विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। तो ये कौन सा टेंस है दोस्तों, तो ये टेंस जो है अभी बाद में हम लोग टेंस भी सीखेंगे पूरा डिटेल्स में और देसी स्टाइल में सीखेंगे। तो ये है ना सिंपल सिंपल टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोगों को है ना सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब क्या है, खेलता हूँ, यानी खेलना, यानी प्ले। तो क्या होता है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, ठीक है। तो विराट कोहली प्लेज हो जाएगा यहाँ पे, प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। कैसे बनाइए, ये हम लोग किसी भी वर्ड सेंटेंस को बनाने के लिए 3 से 4 चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब और टेंस पहचानने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट विराट कोहली, विराट कोहली क्यों, क्योंकि खेलने का काम ये कर रहा है, यानी काम करने वाला। फिर प्लेस यहाँ क्यों आया, क्योंकि खेलना यानी खेलता है, यानी खेलना, इसको ये खेलना से आया है, खेलता है, ठीक है। तो प्लेस हो गया। एस क्यों आया, क्योंकि विराट कोहली सिंगुलर है, इसको डिटेल में समझेंगे दोस्तों, आप चिंता ना करें। फिर क्रिकेट आया, यहाँ पे क्रिकेट क्यों आया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग ना ये मतलब लास्ट में रखते हैं, यानी सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट हो गया विराट कोहली, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब हो गया यहाँ पे, वर्ब हो गया यहाँ पे क्या, प्लेज, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। तो दोस्तों इसी तरह आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मतलब दोस्तों अगर वीडियो क्वालिटी और नॉइज़ और वॉइस प्रॉब्लम है तो मतलब फर्स्ट वीडियो है, इसलिए थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव कर लूँगा। और मेरी कम्युनिकेशन में अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत ये लगे तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मतलब नया है यूट्यूब में, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूव कर लूँगा दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग यानी बेसिक से एडवांस जाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और ना इस यूट्यूब चैनल में हम मतलब पूरा देसी स्टाइल में सीखेंगे। तो थैंक यू गाइज।